प्रेजेंटेड बाय टेक्निकल सोनू। हाइकिंग या पैदल यात्रा एक आउटडोर गतिविधि है जिसमें शामिल है प्राकृतिक वातावरण में चलना, अक्सर पैदल यात्रा के मार्गों पर। यह इतनी लोकप्रिय गतिविधि है कि दुनिया भर में कई हाइकिंग संगठन हैं। अध्ययनों द्वारा विभिन्न प्रकार की हाइकिंग के स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की गई है। हाइकिंग शब्द को सभी अंग्रेजी भाषी देशों में समझा जाता है, लेकिन इसके उपयोग में मतभेद हैं। ईगल क्रीक, ओरेगन में हाइकिंग। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में हाइकिंग साधारण चलने के बजाय क्रॉस कंट्री वॉकिंग को संदर्भित करता है और आमतौर पर ऐसी जगह पर जहां हाइकिंग जूते की जरूरत होती है। डे हाइक उस हाइक को संदर्भित करता है जिसे एक दिन में पूरा किया जा सकता है। इसका प्रयोग अक्सर पहाड़ी हाइक या झील अथवा शिखर के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें रात्रिकालीन शिविर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस मामले में उसे बैकपैकिंग कहा जाता है। बुश हाइकिंग विशेष रूप से घने जंगलों, झाड़ियों से होते हुए कठिन रास्ते की यात्रा को संदर्भित करता है, जहां आगे बढ़ने के लिए झाड़ियों को हटाना पड़ता है। बुश हाइकिंग के चरम रूप में जहां पेड़ पौधे इतने घने हैं कि इंसान का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वहां मार्ग बनाने के लिए एक मैचेट, झाड़ी काटने का एक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई लोग पगडंडी वाले और बिना पगडंडी वाले रास्ते पर चलने के लिए बुशवॉकिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। न्यूजीलैंड के लोग ट्रैम्पिंग, विशेष रूप से रात भर चलने वाले और उससे लंबी हाइकिंग के लिए वॉकिंग या बुशवॉकिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्रों में हाइकिंग को ट्रैकिंग कहा जाता है। डच भी ट्रैकिंग का उल्लेख करते हैं। लंबी पगडंडियों पर एक छोर से दूसरे छोर तक लंबी दूरी की हाइकिंग को भी ट्रैकिंग और कुछ स्थानों में थरू हाइकिंग के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए अपलेचियन ट्रेल एट या वर्मोंट में लॉन्ग ट्रेल एलटी पर। लॉन्ग ट्रेल संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबी दूरी की सबसे प्राचीन हाइकिंग पगडंडी है। हाइकिंग एक मौलिक आउटडोर गतिविधि जिस पर कई अन्य गतिविधियां आधारित है। कई खूबसूरत जगहों पर जमीनी मार्ग से होते हुए सिर्फ हाइकिंग द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और उत्साही लोग प्रकृति को देखने के लिए हाइकिंग को सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। हाइकर इसे किसी भी तरह के वाहन में बैठकर घूमने से कहीं अच्छा मानते हैं, या किसी जानवर पर बैठकर देखें घुड़सवारी, क्योंकि इसमें यात्री की इंद्रियों को खिड़कियों, इंजन के शोर, उड़ती धूल और साथ ही यात्रियों द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचती। लंबी दूरी या मुश्किल भरे इलाके में हाइकिंग करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।